जी एंड सुन रही हैं आप दोनों? सौम्या जी, हाँ जी। हाँ हाँ, बोलो। ये अंकिता पांडा हैं। इन्होंने यूट्यूब पर क्वेश्चन पूछा है। एक डाउट क्लियर कर दो कि सना बिगनिंग में ऐसा क्यों बोलती थी कि उसे सिद्धार्थ से डर लगता है। फर्स्ट, आई थॉट इट वाज फन, बट बाकी के दो टाइम क्यों कहा जब दोनों जेल में थे। सेकंड, बिफोर फर्स्ट पैचअप। थर्ड, एक अनसीन था टीचर टास्क के टाइम। ये क्लियर कर दो। फर्स्ट पैचअप से पहले उसने शायद क्लास रूम में बैठ के बोला था कि मुझे उससे डर लगता है, क्योंकि उसको समझ आ गया था कि उसने गलती कर दी। उसने बात किया नहीं, कुछ क्लियर किया नहीं, वो उसने स्विच कर दिया, और उसके जाने के बाद, उस तरफ जाने के बाद उसको समझ आ गया कि वो गलत लोगों के साथ गलत हो रहा है। तो अगर अब वो जाके बात करेगी तो वो शायद डांटेगा, क्योंकि उसने बहुत बार समझाया था पहले भी उसको कि पारस तेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है, तू हर बार उसकी बातों में आ जाती है, वो ऐसा करता है तो चली जाती है, तो भिखारन लग रही है, ये वो जेल में भी वो समझाता है उसको बहुत बार। लेकिन वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है हिमांशी के आने के बाद, तो उसका पूरा शट डाउन हो जाता है। और ये पारस को तो पता है मौके पे चौका कैसे मारना है। ये जाके उसको वो गलत सलत बोल के वहां पे खींच लेता है। तो अब कैसे आएगी वापस? वो विलन गिलन सब भी बोल देती है। तो अभी उसको डर लग रहा है जाके बात करने में कि अभी डांटेगा। और कौन से टीचर, और कौन अब, और कब बोला था कि डर लगता है मुझे? टीचर टास्क से पहले। हाँ, शायद उसकी पर्सनैलिटी ही थोड़ी वैसी है ना, वो सही को सही गलत को गलत मुंह पे बोल देता है, तो शायद इसको थोड़ा लगता है डर। दैट्स ओके। ओ ओके, विधि जी से पूछते हैं। विधि जी, आप क्या बोलेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पहले वाला पॉइंट सौम्या जी ने बोला, उससे तो मैं बिल्कुल, उससे मैं अग्री करती हूँ कि जब उसने स्विच कर दिया था एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, कई बार होता है ना कि आपको पता नहीं चलता है क्या सही क्या गलत, क्योंकि आप इमोशनल इतने थे, और आप जैसे हिमांशी आई तो वो घबरा गई थी कि ये कैसे हो सकता है। तो उसको ऐसा लगा, मतलब उसको वो कई बार बिना क्लैरिफिकेशन, जैसे बोलता भी था सिद्धार्थ की, बिना क्लैरिफिकेशन लिए अपने लगने पे चली जाती है, तो विदाउट इवन रियलाइजिंग बस वो रिएक्ट कर गई कि ये मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नया नया था ना, अभी महीना ही हुआ था। अब आप महीने में किसी को मिलो तो सडनली अगर आपको ऐसा लगे कि ये तो मेरे साथ नहीं दिख रही, या उसको उसने हंसते हुए किसी के साथ देख लिया, तो बस उसने मान लिया और वो चली गई। फिर उसको जब क्लिक किया सडनली कि नहीं मैंने गलत किया, क्योंकि आपको थोड़ा सा जब आप वापस अपने सेंसेस में आते हो, क्योंकि वो तो आपका इमोशनल ट्रिगर एकदम से ट्रिगर हुआ और आप चले गए, जब आप वापस अपने सेंसेस में आते हो और आपको रियलाइज होता है कि जहां मैं आई हूँ ये तो वही लोग हैं जो हमेशा मेरे साथ गलत करते थे, क्योंकि सिद्धार्थ उसको तब समझाना शुरू किया था जब शहनाज ने खुद रियलाइज किया था कि ये लोग मेरे साथ गंदा करते हैं, या पारस और ये लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं। सिद्धार्थ ने जेल में शहनाज को यही बोला था कि तब तुमने पहले स्टैंड लिया तो लोगों ने तुम्हें सपोर्ट किया क्योंकि तुम सही थी। तो ये, तो जब तुम्हें पता था तो आज तुम उसकी बात में कैसे आ गई, जब उसने आसिम को वो किया था, मतलब नॉमिनेट किया था, तो वो उसे समझना चाह रहा था कि सडनली इसे क्या हुआ, तो वो एकदम से बातों में आ गई। तभी तो, तब से तो शायद आई थिंक सिद्धार्थ को लगना शुरू हो गया था कि कहीं ये बातों में, मतलब ये लोगों की बातों में आ जाती है। तो इसीलिए सिद्धार्थ, वो उसने अपने एक इंटरव्यू में भी बोला था, जब कनाडा में इंटरव्यू हुआ था, आपको याद है, तो उसने एक बात बोली थी कि सिद्धार्थ, जब उससे पूछा गया था कि सिद्धार्थ को कब गुस्सा आता है या समथिंग लाइक दैट, तो उसने बोला था कि अगर सिद्धार्थ के आगे कोई उल्टी सीधी बात कर दो, उसे लॉजिकल ना लगे, तो वो गुस्सा आ जाता है। तो शहनाज को, उसको जब शुरू शुरू की बात थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कुछ ऐसा करती थी जिसका कोई लॉजिक नहीं होता था, और वो एकदम ऑन सडन, मतलब इंस्टेंटली रिएक्ट कर देती थी विदाउट इवन नोइंग आगे का पीछे का, तो वहां वो डर जाती थी कि अब मैंने गलत कर दिया, क्योंकि आपको डीप डाउन पता तो लग जाता है ना कि मैंने सडनली रिएक्ट कर दिया विदाउट नोइंग एनीथिंग, तो अब ये मुझसे बात नहीं करेगा। और वो तो बहुत शुरू शुरू की बात थी, तब तो उसने अभी सिद्धार्थ को थोड़ा थोड़ा जानना ही शुरू किया था, वो फर्स्ट टाइम हुआ था कि सिद्धार्थ और शहनाज की बात नहीं हो रही थी ऐसे। तो उसको ये लगा
कि ये गुस्से में आ जाएगा। और सबसे पहला उसको ये लगा था, जो पहली लड़ाई थी, जो एक टास्क नहीं हुआ था जिसमें मनी इकट्ठा करना था, तो पहले दिन तो उसको पहले दिन तो शहनाज और सिद्धार्थ का बड़ा सही रहा, जब सब खेले और वो अगेंस्ट खेली। जब अगले दिन उसने देवलीना के साथ कहा था कि ठीक है अब कोई भी नहीं जाएगा, हम दोनों में से कोई भी नहीं भागेगा, तो सिद्धार्थ ने समझाया था कि कंपटीशन को कंपटीशन की तरह लो, एटलीस्ट तुम जीतो ना जीतो वो बात की बात है। तो वहां से उसे समझ आना शुरू हो गया था कि सडन ऐसे रिएक्ट करो तो वो थोड़ा सा ना, मतलब जब तुम कुछ गलती करते हो तो तुम्हें लग जाता है ना कि तुम, मतलब गलती इन अ वे कि जो चीज तुम्हें पता है कि तुम जिसके साथ हो और वो ऐसा नहीं सोचता और मैंने भी इंस्टेंटली रिएक्ट कर दिया, तो वो उस चीज को लेके थोड़ा सा डर जाती थी कि अब ये कहीं मुझसे बात ना कर, मतलब उसको, क्योंकि ऑब्वियसली उसके साथ बहुत अच्छा लगता था, अभी उसको लग रहा था कि ये सबसे अच्छा है, ये मुझे समझता है, क्योंकि ये फीलिंग तो उसे आनी शुरू हो गई थी ना। तो शी वॉज डेफिनेटली एट अ पॉइंट, उसको ये स्ट्रेस हो जाता था कि कहीं मैं इसे लूज ना कर दूं, इसको मेरी ये बेवकूफी लगी और ये मुझे कहीं मुझसे बात करनी ना बंद कर दे, तो वो एक डर में आ जाती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि डर डर नहीं था कि वो उसे मारेगा या कुछ ऐसा नहीं, वो डर इस तरीके का था कि कहीं मुझसे बात ना करे क्योंकि मैंने बेवकूफ कर दी, ये बेवकूफी कर दी, या मैंने विदाउट नोइंग रिएक्ट कर दिया। ऐसे कई इंसिडेंट्स थे। जैसे एक बार वो जो शादी वाला टास्क भी हुआ था, तो जब उसने मंडप तोड़ दिया था और पारस ने बड़ी इंटेलिजेंटली एक्चुअली तुड़वाना चाहता था और उसने शहनाज के आगे हाथ तुड़वाया था ताकि सिद्धार्थ हमसे ना वो हो जाए, शहनाज का तो कुछ जाए, मतलब हमारा तो कुछ जाएगा नहीं, शहनाज करेगी तो शहनाज से तुड़वाने के बाद सिद्धार्थ भी इरिटेट हो गया था कि तूने क्यों तोड़ा। तो रात को उसको पता था कि ये मुझसे तो इस बात में चिढ़ गया हो, जब वो पीछे पलट के भी बैठी थी, ये मुझसे बात नहीं करेगा, प्लीज इसको बोलना कि मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। और रात को फिर सोफे पे बाहर वो मुझसे पूछती भी है कि तुझे बुरा लगा था, बड़े दबी आवाज में, क्योंकि उसको पता था कि अभी इसको पड़ेगी। तो वो ऐसी चीजों को लेके जब वो इंस्टेंटली रिएक्ट करती थी, तो वो डर, तो उस चीज को लेके वो डरती थी। तो मुझे ऐसा लगता है। विधि, मुझे क्या लगता है ना, वो हम्म। सामने नहीं, कैमरा के सामने, लेकिन कैमरा के पीछे उसको शायद बहुत कुछ समझाता था। लाइक उसको, वो बोलता भी है, वो थोड़ा इमोशनल है, उसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे ना ऐसे लगता है वो उसने बहुत चीज़ें उसको ऑफ कैमरा समझाया हुआ है। और जब ये वो लाइन क्रॉस कर देती है ना, जैसे आपको समझाया गया है पहले ये मत करो, फिर भी आप जाके वही कर देते हो ना, तो तब उसको डर लगता है कि अरे यार अब मुझे डांट पड़ेगी, लाइक दैट। अब जानबूझ के वो मंडप वाला टास्क में भी देखो आप, उसका राइट्स नहीं था उसको तोड़ने का, वो एक दूसरे का तोड़ना है, एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स को। लेकिन इस पारस ने इतना स्मार्टली वहां पे सना को घुसा दिया ताकि पूरा ब्लेम उस पे आए। और सिद्धार्थ चाहती है ना, तो बोलना। तो पूरा ब्लेम उसने उस पे डाल दिया। वो हमेशा से उसको मैनिपुलेट करता था वेरी स्मार्टली। वहां पे उसने बोला भी, पारस ये क्या कर रहा है, मतलब तुम्हारे भरोसे मैंने किया, अब तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो। वो माहिरा के साथ भी वो करता है मास टास्क, वो उसका ही कटवा देता है वहां पे, वो माहिरा भी चिढ़ जाती है बाद में। वो हमेशा से ऐसा करता था, ही यूज पीपल लाइक पांस। हाँ, तो वो सिद्धार्थ को बहुत चिढ़ मचता है, वो हमेशा बोलता है ये तुम्हें यूज कर रहा है, ये तुम्हें ऐसा कर रहा है, मत जाओ, फिर भी ये जा जाके वही फंसती है। तो उसको समझ आ जाता है अब मुझे डांट पड़ेगी। हाँ, क्योंकि राइट, ना, आई एग्री। हाँ, ग्लास रूम में देखो, उसने बोला भी था एक बार, मुझे ना हर्ट होता है जब मेरे दोस्त उन लोगों से बात करते हैं जो लोग मुझसे अच्छे नहीं हैं। तो मैंने तुम्हें बहुत चीजें समझाई है, लेकिन मैंने तुम्हें अपना करने दिया है, इट्स ऑल योर डिसीजन। हाँ, तो वो पारस, माहिरा और इसका भी जो सीन हो रहा था,
पहले पड़ाव में, हम्म वो सिद्धार्थ ने ही इसको समझाया था कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है, यू आर गेटिंग ट्रैप्ड, तो तुम इस हम्म चीज को समझो, दिस इज नॉट लव और अफेक्शन, ही इज यूजिंग यू फॉर गेम। तो इसको हम्म बाद में समझ आया कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है, इसीलिए उसने पूरा बोल दिया कि तू एक के साथ रहे, या मेरे साथ रहे या उसके साथ रहे, दोनों के साथ मत खेल। वो आप समझो, वो हमें नहीं दिखाया है कि सिद्धार्थ ने समझाया है, हम्म लेकिन सिद्धार्थ खुद बोलता है वहां ग्लास रूम में कि मैंने समझाया है लेकिन मैंने तुम्हें छोड़ा है अपने डिसीजंस लेने के लिए, लाइक अ गाइडिंग लाइट और अ फ्रेंड। हम्म तो बहुत बार उसका डर उसके लिए भी है कि बिकॉज शी इज डूइंग थिंग्स विच ही हैज ऑलरेडी टोल्ड हर नॉट टू डू। हम्म, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आई अग्री विथ व्हाट यू सेड टोटली, आपसे मैं पूरी तरीके से तो अग्री करती हूँ, बस वो एक चीज मुझे लगती विकास है। गुप्ता, वो विकास हम्म गुप्ता का हम्म याद है, वो हम्म वॉशरूम में वो बोलती रहती है कैसे मनाओ यार इसको, तब वो बोलता है वो क्यों क्यों तू क्यों करती है ऐसी चीजें जो उसने तुम्हें मना किया है, हम्म वो बोलता है एक सेंटेंस, मतलब तू क्यों हमेशा जाके वही करती है जो उसने मना किया है, तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन देके बाहर आ जाती है। तो बहुत बार हमें नहीं दिखाया है, वो बहुत समझाता है उसे, मुझे ऐसा लगता है, इट्स माई व्यू। नहीं, राइट, आई अग्री, आई एम श्योर समझाता तो होगा, बहुत चीज है। पर मुझे ऐसा लगता है कि शुरू से, मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आई एम नॉट श्योर कि सिद्धार्थ ने उसे शुरू से समझाना नहीं शुरू किया था, सिद्धार्थ पहले उसका सुना था। तो शहनाज को मुझे ऐसा लगता है समझ तब आता था, बट उसका एक क्या होता था, जब उसका मतलब वो कहते हैं ना, उसने जब इनफैक्ट एक जगह पारस को बोला योगदान के लिए दिया भी था, तो उसने ये बोला था मुझे पता है कि इसका दिमाग सब अजीब चलता है, ये उल्टा सीधा करता है और सब मतलब गेम खेलता है एंड ऑल दैट स्टफ, पर फिर भी मुझे ये ठीक लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि समझ शहनाज को तब आता था, बट क्या होता था कि एट पॉइंट्स वो, जब वो इमोशनल होके, और इमोशनल भी नहीं मतलब पारस के लिए उसको जैसे वो आता था कि चल ठीक है कोई नहीं, एक उसका था हैबिट ना लेट गो करने का, इतनी जल्दी लोगों के वो नहीं होती थी अगेंस्ट, तो उसके तो नहीं होती थी, तो फिर उसको लगा कि वो एक मिनट के लिए चेंज हो जाती थी, मतलब थोड़ा अपना डिफरेंट उसमें आ जाती थी। तो सिद्धार्थ उसको समझाता था कि मुझे ऐसा लगता है तब समझाता होगा कि ये तो तुम्हें पता था, ये तो तुम जानती थी, तुम खुद ही आके बोलती थी। उसने एक बार इसको बोला भी था कि तुम खुद ही आके मुझे बताती थी कि ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, फिर तुम जब किसी और से चिढ़ते हो तो तुम्हें कैसे, फिर वो तो हमेशा ही गलत थे ना, तो तुम कैसे चली जाती हो, तो वो चीज उसको वो समझाता था। बट नॉट दैट कि शहनाज को समझ नहीं आ रहा था कि लोग क्या करते हैं, क्योंकि बहुत इंस्टेंटली जैसे भी उसके लिए कोट्स आते थे तो शहनाज को समझ आ जाता था कि मेरे लिए किसने कहा होगा। जब शहनाज को वो जब ये वाला कोट आया था कि कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, जब पूछा गया था जिस दिन इसने ये वाइट ड्रेस ही डाली थी, जिस दिन सिद्धार्थ रेडी नहीं हो पाया था और बाद में रेडी हुआ था वीकेंड के बाद पे, तो हम्म। पारस से जब ये पूछा गया था, जब ये शहनाज से पूछा गया था, तो उसने यही बोला था कि ये तो पारस ही बोल सकता है और उसकी फॉलोअर आजकल देवोलीन है, तो उसने पारस को ना लेके भले देवोलीना पे फॉर्म लगाया था, पर उसको समझ आ गया था। मतलब ऐसा नहीं है कि शी न्यू सिंस स्टार्टिंग, क्योंकि पहले जेल में भी सिद्धार्थ ने शहनाज को बोला था कि जब तुमने अपने लिए स्टैंड लिया था तो लोगों ने तुम्हें सपोर्ट किया था, तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल होके चली जरूर जाती थी या थोड़ा सोच नहीं पाती, मतलब उस टाइम पे तो जब इमोशनल होते हो तो तुम हार्ट पे, मतलब तुम्हें लगता ना चल कोई नहीं, और तुम एक मिनट के लिए भूलना चाहते हो, पर उसको समझ आता था कि पारस उसके साथ खेल रहा है। तो सिद्धार्थ उसे जब वो हिलती थी तब समझाता था, पर शहनाज को लोगों के बारे में समझ पूरी होती थी, पर जब वो समझने के बाद भी ना समझी कई बार कर जाती थी, या ना समझी भी नहीं, जो उसको उस टाइम पे एकदम से वो फन फन में चली जाती थी, तो वहां पे उसको, मेरे को लगता है कि सिद्धार्थ को लेके थोड़ा सा डर, और ये लगता था कि अब ये मुझे जरूर बोलेगा, ये मुझसे बात नहीं करेगा, क्योंकि पारस वैसे भी सिद्धार्थ के सामने शहनाज से उल्टे सीधे काम कराता था, और बाद में वो उसे डराता भी था कि देख अब तुझसे सिद्धार्थ लड़ेगा, क्योंकि सीक्रेट रूम से आके भी उसने उसे बोला होगा कि एक अनसीन में दिखाया भी था कि तूने जाके
रात को जब रश्मि से बात कर रही थी तो सिद्धार्थ बहुत वो हो गया था, देखिए सिद्धार्थ तुझसे आके अभी तुझे डांटेगा। और जब सिद्धार्थ वापस आया था तो शहनाज ने उसको बोला भी था, ये मुझे कह रहा था कि तू आके मुझसे लड़ेगा, पर मैंने कहा था वो मुझसे नहीं लड़ेगा। तो हमेशा मतलब मैं तो ये सोचती थी पूरे सीक्रेट रूम में, मतलब ही प्लेड वेरी वेरी डर्टी। उसने देखा कि क्या हो रहा है, सिद्धार्थ वाज सो कंसर्न्ड अबाउट शहनाज, हमने देख लिया, उसको नहीं 24/7 रह के 3-4 दिन समझ आया। आने के बाद उसने दिया आरती को पम्प, विच ही प्लेड वेरी डर्टी, मतलब विच इज वॉट एवर। बट एट द सेम टाइम उसने शहनाज को डराया, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। और उसने ये नहीं देखा कि मायरा के लिए भी, और खुद उसने अंदर मायरा को देख के चिढ़ रहा था, पर बाहर आके मायरा को इतना कुछ नहीं बोला। और ऐसे दिखाया जैसे शहनाज वॉज द कल्प्रिट, सब कुछ शहनाज कर रही थी। जबकि सिद्धार्थ ने मायरा के लिए कितना बोला था कि मुझे ऐसे लोग नहीं समझ आते, यानी मैं इसे बचाता तो ये तो बाद में मुझे गलत लगता कि मैंने इसे क्यों बचाया, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली दूसरे की साइड हो गई। तो ऐसा कुछ उसने मतलब ये नहीं दिखाया। मायरा के साथ बड़ा अच्छे से, मतलब वो अपनी पटाने की कोशिश कर रहा था और शहनाज को ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हमारे पीछे से तूने गन मचाया है। तो पारस ऑलवेज ट्राइड, पारस को ये नहीं चाहिए था कि शहनाज सिद्धार्थ का सपोर्ट करे, पर उसको ये चाहिए था हमारे ग्रुप में भी रहे ताकि हम इसे अपने हिसाब से घुमाते रहे। तो वो एक अलग ही टैंजेंट पे चलता था। और उसको, और वो कहीं ना कहीं उसके अंदर, मतलब वो एक वो होता है ना कि वो उसको डर सा भरता रहता था कि अब सिद्धार्थ तेरे साथ ये करेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो उसकी मतलब उसको एज अ बंदा उससे दूर से डर लगता था, उसको सिर्फ ये लगता था कि मैंने जो बेवकूफ़ी करी, या मैं किसी की बातों में आगे कुछ किया, या मैं फन में कोई चीज कर दी और जो चीज गलत थी तो बाद में सिद्धार्थ को उस पर गुस्सा आएगा, क्योंकि वो लॉजिकली चलता था। तो नॉट दैट कि वो उससे अदरवाइज किसी चीज से डरती थी, बस मुझे ये लगता है। और क्योंकि ऑब्वियसली उसको नहीं चाहिए था कि ये मुझसे बात करनी बंद करे, या कि आपको डर तो लगता है ना कि कहीं मेरी इससे ये मुझसे चिढ़ ना जाए और कहीं ये मुझसे बात ना करे, तो वो था। और जब विकास ने भी आपने जो पॉइंट बोला कि उसको बोला था कि तू ऐसा क्यों करती है, तो उसने अगेन यही बोला कि अच्छा हो गया, मुझे सडनली समझ नहीं आया। पर उसने एक बात ये भी बोली थी, क्योंकि ये मुझे नहीं हमेशा आरती को सपोर्ट करता है, तो वो कहीं ना कहीं अंदर इस चीज को लेके भी हर्ट होती थी कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, जो उसकी सोच चल रही थी। तो इसीलिए वो उस टाइम पे ऐसे रिएक्ट कर रही थी। तो जो चीज जब उसे लगता था कि सिद्धार्थ किसी को सपोर्ट कर रहा है या किसी की सुन रहा है या किसी के साथ कर रहा है, जो उसे लगता था विदाउट नोइंग, विदाउट आस्किंग, मतलब वो पूछती नहीं थी, बस वो मान लेती थी। और उसके बाद फिर वो उस बंदे को तो बिल्कुल ही मतलब उसके अगेंस्ट ही खेलती थी। उसको बस ये नहीं समझ आता था कि सिद्धार्थ किसी और को मेरे आगे पूछे। तो फिर उसके बाद जब ये बात हुई थी, तो उसके बाद से जब शहनाज कैप्टन बनी थी, तो उस वीक पे भी ना, जब आरती और सिद्धार्थ बाहर वो वेल के पास खड़े होके या एक जगह खड़े होके बात कर रहे होते हैं, और सिद्धार्थ जब आरती को समझा नहीं रहा था, आरती उससे ऐसी कॉन्वर्जेशन चल रही होती है, पर सडनली शहनाज वापस बाहर आती है और उसको लगता है कि आरती को सपोर्ट करे, वो मान लेती है और वो फेंक के चली जाती है। तो उसके बाद तब तक आई थिंक इनमें ये बात हो गई थी कि तू अगर आरती को सपोर्ट करेगा, क्योंकि उससे पहले इसी बात पे लड़ाई हुई थी। तो उसके बाद से फिर वो थोड़े से चेंज होना शुरू हो गया था, बट उसके बाद वो बिना सोचे वो बस रिएक्ट करके चली गई। फिर बाद में उसने बोला भी था ना, अच्छा मुझे गलत फहमी हो गई थी तो क्या हो गया, और ऐसे करके। तो उसका रिएक्शन सडन निकलता था, पर बाद में जब उसे चीजें समझ आती थी, और कभी कभी ऐसा नहीं है कि वो गलत भी सोच रही थी, कभी कभी बिल्कुल सही भी सोचती थी, बट वो बात नहीं करती थी उस बारे में, वो बिना बात किए कई बार रिएक्ट कर देती थी। तो उसके बाद अगर उसको खुद रियलाइज होता था कि वो गलत, उसने जल्दी जल्दी में बिना सोचे समझे रिएक्ट कर दिया, सही तो वो डर जाती थी, ये मुझे लगता इम्पल्सिव है। इम्पल्सिव है। इम्पल्सिव, हाँ, मतलब वो उसको सौम्या ये जी लगता था कि प्लीज, मैं क्यों पूछूं। विधि सॉरी सॉरी। विधि देखो, ट्रेन टास्क का डिकोडिंग पूछ रहे हैं, बोलो प्लीज ट्रेन आप बोलो टास्क पहले। डिकोड करो। वो आप कभी आप डिकोड नहीं हुआ है। आज मैं और सारा आपके पास अब्दुल्ला, बोलूंगी। हाँ, सिद्ध क्यों अब्दुल्ला को पूरा सीजन सपोर्ट किया है, बताओ। तो आप बोलो आप। ट्रेन टास्क में जितना मुझे लगता है ना, इन चारों का एक ग्रुप था, रेस्ट ऑफ द हाउस वाज ऑन द अदर ग्रुप, है ना। उसमें बैग स्नैच करना मेन था, क्योंकि वो लोग नंबर्स में ज्यादा थे, वो पूरा उनको वाइप आउट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ, है ना।
वो सिद्धार्थ ने और गेम स्ट्रेटजी बनाने के टाइम पे भी बोला था, हम लोग 4 हैं, वो लोग शायद 9 है, मोर देन डबल, 8 भी नहीं, शायद 9 थे वो लोग। तो हमारा वाइप आउट करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है उनका। तो इन लोगों ने मन बना लिया था कि इस चीज़ को रद्द ही कराना है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ दे कैन नॉट फाइट एंड विन, बिकॉज एनी वेज वेन यू आर मोर देन डबल दे हैव एन एडेड एडवांटेज, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है, हाँ, उसने, पारस ने संचालक बन के पूरा गेम घुमा दिया। मतलब प्लेयर्स को गलत गलत रूल्स, गलत गलत क्लॉज डाल डाल के फ्रस्ट्रेट कर दिया उसने सबको, और सब तोड़ा फोड़ी पे आ गए कि ये सब क्या हो रहा है, ये गलत कर रहा है, और पूरा टास्क रद्द हो गया, क्योंकि वो स्ट्रेंथ में और नंबर्स में दोनों में भी ज़्यादा थे। उनको वन साइडेडली वो जीत सकते थे पूरा टास्क। अरहान था, आसिम था, और भाऊ था, 3-4 लड़के थे उसमें। तो वो लोग अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से भी जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की ना, वो पारस के ट्रैप में आ गए और उन्होंने रिएक्ट कर दिया और पूरा टास्क रद्द हो गया। वो फिजिकल हो गया। वो बग्गा ने तो बैग भी उठा के फेंक दिया। वो कोई मतलब उनका जो स्ट्रेंथ था वो सब शैटर हो गया ऑपोजिट ग्रुप का, जस्ट बिकॉज ऑफ पारस रूल्स एंड क्लॉज। वो पूरा टास्क रद्द हो गया। इसीलिए जब वो रश्मि तोड़ रही होती है, आप ऑब्जर्व करो, और सिद्धार्थ हंस रहा होता है, लाइक दे वर सक्सीडेड इन देयर प्लान कि इसको रद्द कराना है। वही हुआ। आप बोलो विधि जी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो है। देखो, ट्रेन टास्क वाज समथिंग जिसमें एक तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग एक साइड हो गए थे और ये 4 एक साइड थे। अब इसमें जो पारस ने खेला, पारस संचालक था, वो तो उसने रद्द, उसको था या तो मैं माहिरा को बना के जाऊंगा क्योंकि मैं वापस आऊं तो माहिरा होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं उसको भी डीप डाउन पता था कि माहिरा थोड़ी वीक है, जो वो बोलता नहीं था हमेशा क्योंकि उसको माहिरा को ऊपर रखना था। दूसरा, वो ये सोच के गया था कि और अगर माहिरा नहीं बनी तो मैं रद्द कर दूंगा। जो क्लॉज उसने पढ़ा था उससे पहले शहनाज निकल गई थी, ठीक है। उसने जिस क्लॉज के बेसिस पे शेफाली को आउट किया था, जरी वाला को, जहर वाला को, तो उसने वो क्लॉज शहनाज के निकलने के बाद उसने ये बोला कि मैंने ये अभी नोटिस किया। पर पारस का जितना चंडाल दिमाग था, उसने पढ़ा पहले होगा। पर ये मतलब मेरा ओपिनियन है, मेरे दिल से बिल्कुल यही आता है कि उसने शहनाज को निकलवाना था और दिखाना ये था कि मेरे को बाद में पता चला। ऐसा मुझे नहीं लगता। उसने बड़ी अच्छे से कि सिद्धार्थ मेरी जगह खेलेगा, क्योंकि उसको लगता था कि सिद्धार्थ तो बहुत ही बढ़िया टास्क खेलता है, और उसको था कि अगर ये मेरी जगह खेलेगा तो मेरे को भी ये मेरे लिए भी अच्छा खेलेगा। पर सिद्धार्थ ने भी उसमें स्ट्रेंथ नहीं थी, यस, पर उसके बावजूद भी उसको वो एक्स्ट्रा एफर्ट भी पारस के लिए नहीं करना था, क्योंकि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को भी पता था कि ये अभी सगा इसलिए बन रहा है क्योंकि इसकी जरूरत है, पर इसके बाद इसने शहनाज का तो ये करेगा ही करेगा, क्योंकि फितरत तो पता होती है ना इंसान की, जिसकी फितरत जैसी थी वो बदल कैसे जाएगी। और ये इसने आगे कुछ नहीं करना है, तो वो भी बहुत पहले ही आउट हो गया था। और ऑब्वियसली उस टाइम पे तो उसे कोई कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि स्ट्रेंथ तो थी नहीं उसमें एग्जैक्टली। बट फिर भी जज्बा उसमें पूरा रहता था, क्योंकि जब पारस चला गया था तो उसके अगले दिन जिसमें शहनाज और माहिरा थे, जब वो चिढ़ गया था तो उसने कहा था मैं गेम खेलूंगा, तो शहनाज ने कहा था चुप कर, तू नहीं खेलेगा। तो उसने कहा नहीं मैं खेलूंगा। तो तब भी तो वो पूरे उसमें आ गया था ना, जोश में। तो अगर उसे खेलना होता तो शायद वो एक्स्ट्रा एफर्ट करके खेलता, पर उसने भी वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया था वहां पे। तो वो भी बैठ के, मतलब ही वॉज एंजॉइंग द व्यू कि ठीक है अब देखता हूँ कि तुम क्या करो। पारस को माहिरा जब दिखा कि नहीं बचा पा रहा तो उसने रद्द करा दिया, क्योंकि उसको किसी और से उस टाइम मतलब नहीं था। और ऐसा नहीं है कि उसे माहिरा से बड़ा प्यार मतलब था, वो तो उसकी जो प्यादा प्यादा ये लोग करते हैं, ये मेरा ओपिनियन है, तो उसको भी ये बना हुआ था कि आगे जाके माहिरा ही मेरे लिए खड़ी हो सकती है, बाकी तो मेरी बातों में कोई आएगा नहीं। तो उसको बस उस टाइम वो करना था कि मतलब जैसे
पारस को माहिरा अपने लिए चाहिए थी। जब पारस नहीं था तो माहिरा आसिम और विशाल के साथ कॉर्डियल हो रही थी, क्योंकि उसको खुद का सर्वाइवल देखना था। तो सारे अपने अपने सेल्फ मोटिव पे चल रहे थे। शहनाज और सिद्धार्थ एक दूसरे के साथ सेल्फ मोटिव पे नहीं चलते थे। और पारस का बड़ा ये सही होता था कि पारस हमेशा ये कहता था, मतलब मुझे ऐसा लगता है पारस सिद्धार्थ को कहता होगा कि माहिरा, पहले तो उसने ये नहीं दिखाया कि इन दोनों में मेरी कोई, मतलब मुझे माहिरा को बचाना है। जब उस शहनाज आउट हो गई तो उसके पास तो बड़ी कन्वीनियंटली ये कह सकता था कि अब तो मेरे पास यही चॉइस है, तो माहिरा को तो मैं बचा ही सकता हूँ। तो उसने वो क्लॉज उस टाइम पे फिट कर दिया अपने तरीके से। और हाँ कभी उसने शहनाज के लिए इसलिए भी नहीं बोला क्योंकि वो ये दिखाता था कि शहनाज तो स्ट्रांग है, बची जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो मतलब अपना गेम अपने रूल्स पे और अपने तरीके से खेलता रहता था। बस उसको ये था कि हम बचते जाएं, मैं माहिरा को बचाता जाऊं, माहिरा और मैं भी बचा रहूं, बाकी रहेंगे हम इसी ग्रुप में, क्योंकि हमें खेलना तो ऐसी है। और उनकी अगेंस्ट वो इसलिए खेल रहा था क्योंकि वो सारे तो एक तरफ थे ही थे। तो इस तरीके से बड़ा मैनिपुलेटिव टास्क था। और जब उसको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तो उसने रद्द कर दिया। रद्द तो उसे करना ही था, वो तो उसके उस पे ही था, उसको कुछ और तो मतलब उसको वो खेलना ही नहीं था। अनटिल एंड अनलेस उसकी खुद की बचे तो एक बात है। तो उसने यही कहा था, या तो तू बचेगी या रद्द हो। नहीं नहीं बहुत विधि, उसका सिंपल था। उस टास्क में अगर आप खेलते भी तो वो जीत नहीं पाते, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड नंबर्स वो बहुत ज्यादा थे, मोर देन डबल। आई अग्री, बट वही है ना हाँ कि तो एक था कि इसलिए स्ट्रेंथ पे नहीं था, एक उसका गंदा दिमाग भी तो नो चलता था ना। नो तो वो नो जब नो तक नो अपने नो गंदे सी क्लॉजेस। हाँ 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 दैट हाँ इज हाँ अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटजी। क्योंकि जब हम्म आपको हम्म पता है सामने वाला आपके स्ट्रेंथ से डबल से भी ज्यादा है, तो आपको वहां भिड़ हम्म के क्या फायदा। आप जीत तो नहीं पाओगे, क्योंकि वो फिजिकल बेस स्ट्रेंथ भी नहीं था, वो पूरा बैक हम्म खींचम था नहीं, वो सब चल रहा था। हम्म तो उसका हम्म नंबर ज्यादा होता है तो एडवांटेज भी ज्यादा होता है ना। तो 4:9 इज नो वेयर कंपेरेबल। अगर आप खेलोगे राइट। ऑनेस्टली भी तो आप जीत नहीं पाओगे, और उन लोगों का ग्रुप से ही कैप्टन बनेगा, तो उनको नहीं हम्म बनाना था उनको। तो वो स्मार्टली नहीं उसने रद्द कर दिया, बीइंग अ माइनॉरिटी टीम, हम्म यू नहीं, नो। आई टोटली अग्री विथ व्हाट यू आर हाँ, सेइंग कि दैट स्ट्रेंथ केम वाइज टू नहीं थे। दैट हाँ दैट केम टू हम्म ए न्यूट्रल, नो। See, 4 हम्म is one team, 9 is one team. 90% हम्म chances are there of them winning, है ना। तो इसने हम्म रद्द करा के वो न्यूट्रलाइज कर दिया ना, इनका भी नहीं है उनका भी नहीं है। हम्म राइट। आई एम नॉट डिनाइंग, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि इनमें ऑब्वियसली माइनॉरिटी और उसका तो इशू था ही, तो वो तो उसको कहीं ना कहीं पता होगा कि हमारे हाथ में शायद नहीं आएगा, मतलब। पर उसको हम्म ये था कि अगर उल्टे सीधे क्लॉज करके जब तक वो खेल पाया, मतलब ये आपके उसके बैक ऑफ द माइंड होगा। वो आई एम नॉट फ्रस्ट्रेट सेइंग। कर रहा था विधि, वो फ्रस्ट्रेट कर हाँ रहा था। जब आप रूल्स गलत गलत बोलते हो तो प्लेयर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, रॉन्ग डिसीजंस पे। तो वो कुछ वो और तो अलग ही करने लग जाते हैं। वो मैं देखो ये वो बिल्कुल नहीं आधार, कह रही कि वो वो जीतेगा। मैं सिर्फ हाँ इतना कह रही हूँ नहीं कि नहीं वो ये करके आगे खींच रहा था, ड्रैग कर रहा था। और एट द हाँ एंड हाँ हाँ उसको पता हाँ था कि या उसने ये बात बोली थी कि या तो तू बचेगी या रद्द हो। तो वो हाँ अननेसेसरीली एक च्युइंगम को खींच रहा था। उसने सोचा हाँ हाँ खिंच गई, नहीं खींची हाँ तो ये तो रद्द ही होना है। तो इट वाज लाइक दैट। मतलब मैं ये कह रही हूँ, और हम्म ऑब्वियसली उसको पता होगा कि जीतने का तो आसार है ही नहीं, पर फिर भी अपनी तरफ से उसको जितना खींच सकता था च्युइंगम की तरह। और अगर मतलब बाई चांस वो कुछ हो जाता तो हो ऑब्वियस जाता, वो वो थी। ऑब्वियस वो ऑब्वियस नहीं बना रहा था। वो दिखा रहा था हम्म। कि मैं खेल रहा हूँ, लेकिन उसका इंटेंशन रद्द कराना ही था। वो तो हमेशा से ही था उसका बहुत चीजों में। अगर हमारी तो हमारी, वो तो उसका बहुत क्लियर था। मैं मतलब हम बने तो बने, नहीं बने तो खत्म होगा। मतलब ये उसका हमेशा से ही था। और ये इनफैक्ट बहुत लोगों का होता था, बट उसका तो पूरा ही ऐसा रहता था। हम्म हम्म और एक क्वेश्चन आया है, बोलो विधि। अब्दुल्ला को क्यों सिद्धार्थ ने पूरा सीजन बचाया। आ, आप बोलो, आपको क्या राधिका लगता है जी, पहले, फिर मैं बोलूंगी। राधिका राधिका होना चाहिए था। राधिका जी तो पूरा फैन है अब्दुल्ला की। विधि भी है शायद। मुझे ना ऐसा लगता है कि वो एक ओट की तरह, एक टीम आप प्लेयर लोगों की की तरह। वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा। हम्म।
अब अब सही आ रही है? हाँ बोलो। मुझे लगता है वो नहीं चाहता था कि रश्मि के साथ आरती रहे, और उसको फर्स्ट पड़ाव में कनेक्शन भी बनाना था, इसलिए उसने देखा कि सेफ ऑप्शन आरती थी, शायद उसके हिसाब से, क्योंकि वो पहले से उसको जानता था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द गेम वो चलता चला गया, क्योंकि वो भी बहुत वीक थी और इनसिक्योर थी। वो भी हमेशा सिद्धार्थ के लिए पूछती थी, आके बताती थी, शेयर करती थी सब कुछ। तो शायद उसको एक सेफर ऑप्शन की तरह लग रही थी वो, लाइक ए स्टैंड बाय। लेकिन उसको पहले से पता था कि अगर कल को इसको कहीं और फायदा होगा तो ये पलट जाएगी, दैट ऑल्सो ही न्यू। लेकिन उसको ये भी मालूम था, जब तक मैं बचाता रहूंगा ये मेरे साथ रहेगी, तो इसीलिए वो आखिर तक उसको बचाता रहा, ऐसा मुझे लगता है। विधि, आप बोलो। देखो एक तो आप सही कह रहे हो कि उसको ये था। देखो पहले तो रश्मि और आरती में मतलब ऑब्वियसली उसने ये बात बोली भी थी कि तुम अब तक मुझे नहीं समझ पाई तो क्या समझोगी। तो उस टाइम पे ये ऑप्शन था। ठीक है, शुरू में जब बात शुरू हुई थी तो शहना अभी 1-2 दिन ही हुए थे, तो उसकी आरती से ही शुरू हुई थी क्योंकि उसे ही वो जानता था थोड़ा। और रश्मि के साथ तो उसकी जो भी पहले से थी, वो स्टेज पे ही जब उसकी एंट्री हुई थी और जब इनमें कॉन्वर्जेशन भी हो रही थी, जब ये लोग पलटे थे, तब से ही समझ आ गया था कि कुछ तो है इनका लोचा। उसके बाद इफ यू गेट अ दिस थिंग ऑप्शन बिटवीन रश्मि एंड आरती, तो उसे ऑब्वियसली दोनों में अंधों में काना राजा आरती थी, तो उसने वहां पे इसीलिए वो खिड़की टास्क में आरती को सेव किया। ठीक है, अब दोनों में से अगर आप चूज करोगे तो किसे करोगे ना, ऑब्वियसली बात है। उसके बाद ग्रेजुअली जब शहनाज इनकी टीम में आई, तो एक जो वो फूल वाला टास्क हुआ था उसमें 3 ऑप्शन थे, तो उसको था कि शायद सेकंड पहले आरती को दे देते हैं, क्योंकि अभी भी शहनाज और इसकी दोस्ती हो रही थी। और एक ये भी बात थी कि वो ये श्योर नहीं हो पा रहे थे कि अगर पारस और क्या कहते हैं इधर की बात आई तो ये सडनली बदलना चाहे, क्योंकि उससे पहले पारस जब आसिम के नॉमिनेशन की बात हुई थी, आफ्टर एवरीथिंग ऑल्सो सडनली जब पारस ने एक बार शहनाज के दिमाग में भरा कि तू क्यों बचा रही है आसिम को, तो उसने सडनली आसिम को वो कर दिया, क्या कहते हैं, आसिम को नॉमिनेट कर दिया। तो वहां पे वो भी एक चीज थी, अभी धीरे धीरे एक दूसरे को समझ रहे थे ना। उसके बाद से उसने एक्चुअली कभी भी आरती को ओवर शहनाज तो मुझे नहीं लगता कि बचाया है, क्योंकि जब 1 महीने बाद भी जब इनका पैचअप हुआ था और जब ये लोग कन्फेशन रूम में जाके पूछा गया था कि आप किस किस को बचाना चाहते हैं, आफ्टर एवरीथिंग ऑल्सो ही टुक इसका एक तो शहनाज का नाम और आसिम का नाम, उसने आरती का नाम नहीं लिया था। उसके बाद आई योगदान की बारी, तो भी उसने शहनाज का नाम लिया था, आरती का बिल्कुल नहीं लिया था। शहनाज को जब भी कहीं भी पूछा जाता था, जब सलमान सर ने भी पूछा था इन दिस थिंग, जब फर्स्ट नॉमिनेशन था, फर्स्ट में तो फर्स्ट नहीं सेकंड वाले में जब शहनाज भी नॉमिनेटेड थी, कि अगर सिद्धार्थ को पूछा गया था कि सिद्धार्थ अगर आपको ऑप्शन दिया जाए सब लड़कियों में से तो आप किसको बचाएंगे, तो उस टाइम पे उसने शहनाज का नाम लिया था इंस्टेंटली। मतलब ऐसा नहीं है कि सोच के या कुछ, उसमें आरती नहीं थी यस, बट उसने फिर भी इंस्टेंटली एकदम शहनाज का ही नाम लिया था। स्नेक एंड लैडर वाले उसमें भी जब रात को बैठ के उसने यही बोला था, आई थिंक किसी अनसीन में दिखाया भी था कि मैं शहनाज की मदद करूंगा, तो ऐसा नहीं है कि वो दिख ऐसे रहा था शुरू शुरू में। उसके बाद से वो आरती को एक जगह आया था जब वो कैप्टन बना था और उसको आरती और पारस में चूज करना था, तो क्योंकि उसका एक एथिक था कि जो पहले से मेरे साथ है और जिसने मेरे को कभी भी मेरे अगेंस्ट जाके सपोर्ट नहीं किया है, तो पहले तो ऑब्वियसली वो आरती को ही बचाता था। ठीक है, आरती और पारस में, और पारस नया नया आया था उसके साथ। दूसरी चीज ये भी थी कि अगर वो आरती को अपने साथ नहीं रखेंगे, बस वो 4 ही बचे थे, तो अब अगर आरती का बड़ा स्ट्रिक्ट था कि जो मुझे बचाएगा मैं उससे बचाऊंगी। उसने ये कहीं ना कहीं बाद में उसने
जब शेफाली उसको बस जरी वाला उसको बचाती थी तो वो उसकी हो जाती थी, ये बात सिद्धार्थ ने बोला भी था। तो उसको पता था कि इसको अगर तुम्हें ये अगेंस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि अगेंस्ट जाएगी तो पहले ही आसिम और मोमो ने उसका बहुत दिमाग खराब कर रखा था, ठीक है। और एक तीसरा उसे उसी श्रेणी में नहीं चाहिए था कि दिन रात इनकी चिक 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 चलती रहे। और उसको, और एक जो वो उसका बिचिंग नेचर था कि अगर उसे नहीं मिला, मतलब उसे लॉलीपॉप नहीं दी गई, तो फिर वो पूरे घर में किट 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 करके इधर से उधर दिमाग सबका खराब करेगी और मेरे बारे में उल्टी सीधी करेगी। अब जो बाहर की बात थी, जो मोमो और इसकी रही होगी, थोड़े बहुत मुझे लगता है आरती को भी पता था। तो उसे लगा कि अगर मोमो, क्योंकि अब वो तो कैमरे में नहीं बोलेगा, उसका तो बहुत क्लियर था, पर कहीं ना कहीं मोमो कुछ ना कुछ लगी रहती थी। अगर इसकी और उसकी, सिद्धार्थ और इसकी मोमो की बचती थी तो मोमो कुछ ना कुछ शुरू कर देती थी। उसको पता था कि ये अगर इसका भी हुआ और ये तो पहले से उसकी दोस्त है ही, तो इसने भी कुछ ना कुछ शुरू कर देना है। क्योंकि जब वो इनसिक्योर हुई थी और जब वो कैप्टन बना था लग्जरी आइटम के ऊपर, उसने सिद्धार्थ के साथ कितनी भयंकर लड़ाई की थी। उसके बाद जब सिद्धार्थ ने उसके लिए नहीं बोला था और बाहर सोफे पे बैठे थे, तो आरती कितना हवा बना के रोई थी। और वो पैनिक अटैक वाले दिन कि आपने मेरे लिए क्यों नहीं बोला। अरे भाई, वैसे तो तुम उसे सलाह देती हो कि आप किसी की लड़ाई के बीच में मत आया करो, फिर आपके ऊपर गलत पड़ जाता है, आपको क्यों बोलना है। जबकि वो बोल तो इसलिए रही थी क्योंकि उसे लग रहा था ये शहनाज के लिए क्यों बोलेगा, ये शहनाज का साथ ना दे। पर जब उसकी खुद की बारी आई तब उसका ये रोना छूट गया। अरे जब तुम उसको यही समझाते हो, तुम्हें पता है कि उसका लड़ाई में मतलब उस पे आ जाती है, जिसके लिए तुम्हें इतना कंसर्न आ रहा है, तुम उसे क्यों बोल रहे हो, तुम मेरी लड़ाई में क्यों नहीं। तुमने तो कुछ कमी नहीं करी इतना बोलने में, उसने तो खुद उसने पारस को बहुत सुनाया था आरती ने। तो वहां पे उसका रोना पिटना शुरू हुआ। वहां से उसको सिद्धार्थ से ये हो गया था कि ये अब मेरा साथ नहीं दे रहा। जहाँ पे भी हल्का सा उसे लगता था कि सिद्धार्थ मेरा साथ नहीं दे रहा, वहां पे वो बिखरना शुरू हो जाती थी। उसके बाद लग्जरी आइटम के ऊपर उसने सिद्धार्थ के ऊपर बहुत चिल्लाया था, आपको ऐसा लगता है, आपको वैसे लगता है। उसने गला फाड़ फाड़ के उससे ये दिखाया कि मैं भी सिद्धार्थ से लड़ सकती हूँ। उसके बाद सिद्धार्थ को समझ आ गया था कि अगर इसको अभी भी नहीं बचाओगे तो ये और ज्यादा दिमाग खराब करेगी और इसने आगे बिल्कुल घटिया तरीके से पागलपन मचा देना है। अब पारस को उसने अपने तरीके से समझा दिया था, क्योंकि अंदर जब बैठे थे सोफे पे भी, तो पारस ने बोला था अच्छा चल अब मैं चेंज कर लूँ, तो उसने कहा यार सॉरी पर तुझे पता है इसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसने अपने तरीके से पारस को पहले ही आई थिंक हिंट और जो भी बताना था वो बता दिया था। बाद में ये बोल भी रहे थे कि माहिरा और पारस इनफैक्ट उस टाइम पे सिद्धार्थ की लिए अग्री भी कर गई थी कि उसने जो किया सही किया, शहनाज नहीं समझी थी। तो उसके बाद आरती को उसे नहीं चाहिए था कि ये आगे और धसड़ मचाए या और जाके बिचिंग करे और जाके उन लोगों से मिल जाए और उल्टी सीधी बातें मेरे बारे में फैलाए। तो ये उसका कॉन्सेप्ट था जो मुझे लगता है। उसके बाद वह आई अब्दुल्ला की, तो उसके बाद जब एक वो चेस वाला हुआ था, वो उसने शहनाज को क्लियर कर ही दिया था कि उसको लगा था कि 2 को बचाना है, क्योंकि हर बार हम 2-2 को ही बचाते आ रहे हैं। तो पहले मैंने उसका नाम इसलिए लिया था क्योंकि मेरी और तेरी लड़ाई हुई थी और मुझे पता था, क्योंकि उसको ये तो पता लग ही गया था जब वो पहली बार जब विकास आया था और जब उसने आसिम को बचाया था शहनाज ने, उसने ये कहा था कि हमेशा आरती को बचाता है। तो वहां पे उसको उस दिन समझ आ गया था कि ये इस बात से इसे पसंद नहीं है। उसके बाद से इन्होंने जो भी आपस में बात करके एक दूसरे को समझाया था कि अच्छा अब ये नहीं होगा, ये सब, तो उसे पता था कि अगर मैं कि आरती के नाम पे बहुत चिढ़ती है। तो चेस वाले में जस्ट टू उसको वो थोड़ा सा इरिटेट करने के लिए उसने पहले आरती का चला, बट गड़बड़ ये हो गई कि उसको लगा दूसरा चलना नहीं था, तो वहां पे ऑब्वियसली शहनाज ने तो फड़ना ही था। तो उसके बाद वो सिचुएशन ऐसी आई थी। पर मुझे नहीं लगता कि उसने एक्चुअली आरती को आरती की तरह बचाया था। बस उसे अपनी लाइफ में और मैस नहीं चाहिए था। कभी उसलिए बचाया और कभी इसलिए बचाया है क्योंकि उसके अलावा उसे कोई और ऑप्शन मिला नहीं। तो नॉट दैट कि उसने आरती को एक्चुअली कहीं बचाया था। ये मेरी फीलिंग है, ये मेरा ओपिनियन है। आपको क्या लगता है? वाह विधि जी, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा आपने पॉइंट्स बताए। यहाँ पे आपने बोला शहनाज को भी उसने कितना सपोर्ट किया था वक्त वक्त पे, वो आपने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया। मेरा क्वेश्चन है एक आपसे, जब मून वाला सीन बोलो। हो रहा था तो सिद्धार्थ आरती पे एकदम से नाराज क्यों थे जब वो सना सोफे पर बैठी हुई थी?
आरती के साथ। मेरा भी पहले आपको एक रिप्लाई है कि आप ना मोस्टली डिकोडिंग इनके रोमांटिक सीन्स को ही करते हो, गेम पे नहीं करते। मैंने देखा है अमन, लास्ट टाइम आपको वो डीजे होट पे करना था, इस बार आपको मोर वाले सीन पे करना है। या अच्छा मुझे एक्चुअली पूरा डिटेल में बताइए ये वाला, मुझे जानना है कि क्या था वहाँ सिद्धार्थ इतना नाराज थे आरती से और सना को देखो, अपने साथ ले गए। पहले तो उस हफ्ते में शहनाज बहुत इमोशनल थी, ठीक है, जो मुझे लगता है। उसके बाद जब वो सोफे पे बात कर रहे होते हैं और शहनाज उसको बोल रही होती है कि तुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि पेरेंट्स को वो करती हूँ, अगर मैं ऐसा होता तो तुझे हक करके नहीं सोचती, जो भी उसकी कहीं वो चल रहा था उस टाइम पे। सिद्धार्थ को ना जब भी एक तो स्ट्रेस होता था वो स्मोक करने जाता था, तो सिद्धार्थ को ना समझ नहीं आ रहा था मैं इसको कैसे समझाऊं, और वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उस, मुझे लगता है सिद्धार्थ की तो कुछ ना कुछ फीलिंग्स उसकी तरफ पहले से थी ही, पर शहनाज अब अपनी फीलिंग्स को समझना शुरू कर रही थी, जो उसकी थी तो सही, पर कई बार होता है ना हमें होती है और हमें समझ नहीं आ रहा होता। तो मुझे लगता है कि शहनाज को लग रहा था कि है, मतलब वो कुछ फीलिंग डिफरेंट है, वो सिद्धार्थ समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या सोच रही है या क्या समझ रही है। उस एक सेकंड के लिए, मतलब जैसे तुम स्ट्रेस में आ जाते हो ना कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, हम किस जगह पे हैं और ये क्या सोच रही है, कैसे डिटेल में जाऊं। तो उसने कहा कि आरती को कि तू बैठ, तो मैं 1 मिनट स्मोक करके आता हूँ। तो आरती ने पहले तो भाप खाई कि अगर इसको मुझे कुछ बोलना होगा तो ये मुझे खुद ही बुला लेती है, अभी उसे बात नहीं करनी है। तो वो वैसे तो आरती पूरे टाइम शहनाज में चिपकी रहती थी। उसके बाद जब इनकी होती थी तो वो सिद्धार्थ के पीछे, अरे बात कर लो ना, सिर्फ अपने गुड पॉइंट्स लेने के लिए। पर जब सिद्धार्थ ने उसे मुंह मतलब फ्रंट से बोला तो एकदम से उसने बड़े भाव ऐसे दिखाए कि मैं क्यों बात करूं, मतलब वो वाला एटीट्यूड था उसका। उसके बाद जब वो वापस आई तो वो बड़े उसके साथ बैठी हुई है, क्योंकि एक तो शहनाज बहुत इमोशनल थी, थोड़ी हर्ट भी थी, कहीं ना कहीं वो शायद शी वाज साइलेंटली क्राइंग ऑल्सो, ठीक है, चुपचाप रोने वाला जो होता है, तो वो भी थी। तो उसको ये लग रहा था कि फिर जब वो वापस आया और जब उसने आरती का पहले तो एटीट्यूड में उसने, आरती ने ये सब बोला कि वो अपने आप बुला लेगी, और जब वो वापस आया तो जिस तरीके से आरती बैठी थी, एक बॉडी लैंग्वेज होती है ना कि ठीक है ना, इतना क्यों सोच रही है, अच्छा तो तू इतना क्यों कर रही है, तो उसको 1 मिनट के लिए फिर जब वापस आके उसने रियलाइज किया कि ये एक तो जितने इमोशन के साथ शहनाज बोल रही है ये उसका इमोशन तो बिल्कुल नहीं समझेगी, और ऊपर से उसे उल्टा सीधा फीड करेगी और जबरदस्ती कर रही है अभी जो कर रही है। तो उसको गुस्सा आ गया था, अच्छा तू बिजी है ना, तू बैठ रहने दे, सॉरी मैंने तुझे बोला, मैंने सॉरी तुझे बोला। फिर वो जब पूरे उस फॉर्म में आ गए थे कि अब मैं ही बात करूंगा, इसे हटाओ, इसने भी उसका और दिमाग खराब करना है और अभी मेरी लड़की इमोशनल है, तो फिर वो उसको वहां से हाथ पकड़ के लेके चला जाता है। और उसके बाद इसीलिए वो आरती को सुनाता है कि वैसे तो अपना काम हो तो बिल्कुल ऐसे बनती है जैसे यही सबका साथ देगी, और इससे कितना फील होता है लोगों के लिए। और जब इससे बोला जाए और जब एक्चुअली किसी को जरूरत है तब, क्योंकि जब आपका कोई दोस्त है, चाहे वो आपको नहीं भी पूछ रहा है, ठीक है, और आप कहते हो कि आपको वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि अब्दुल्ला दिखाती तो यही थी कि शहनाज जब हर्ट होती है तो मुझे बड़ा मैटर करता है, बड़ा मैटर करता है। तो जब आपको कुछ मैटर करता है तो अगर आपका दोस्त आपको ना भी बुलाए तो भी आप उसके मन से उसकी बात निकालने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर आप अपने अंदर ही चीजों को रखते जाओगे तो आप कभी भी उस चीज से ओवरकम नहीं कर पाते, ठीक है। अब जब आरती को बोला गया तब वो बड़ी हीरोइन बनी कि उसको खुद बुला लेगी, तो वो चीज सिद्धार्थ को बड़ा इरिटेट कर रही थी कि ये सिर्फ दिखावे के लिए शहनाज का वो करती है, उससे कनेक्ट होके दिखाती है कि इसको सिर्फ अपनी दाल गलानी है और अपना गेम बचाना है, वरना इसका किसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे और उल्टी सीधी चीजें भी उसके दिमाग में डालेगी, तो उसको गुस्सा आ गया था एट दैट पॉइंट, और इसलिए मुझे लगता है उसने आरती को सुनाया था। और ये तो आरती का मतलब ये तो अब्दुल्ला का गेम ही था कि जब भी उसका काम होता था या उसे उनकी गुड बुक्स में रहना होता था या फिर उसे था कि ये लोग मुझे बचा रहे हैं या कुछ भी, तो वो उसके साथ बिल्कुल ठीक हो जाती थी और इनके पचड़ों में भी पड़ती थी और उसे समझाने की भी कोशिश करती थी। और उसे जब लगता था कि और पीछे से बिचिंग भी करती थी, पर उसे जब लगता था कि अभी उसे जरूरत नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो सिर्फ दूर से वो लड़ाइयाँ एंजॉय करती थी और कुछ नहीं। तो उसका अब्दुल्ला का तो बहुत ही वैसा सीन था जो मुझे लगता है। थैंक यू विधि जी मेरे क्वेश्चन हम्म। का आंसर देने के लिए। सौम्या जी से पूछो, सौम्या जी को क्या लगता है।
सौम्या जी अभी थोड़ा काम से गई हुई हैं। अच्छा, हम्म, ओके। तो ये वाला था, अब्दुल्ला का बहुत डर्टी गेम था। अब्दुल्ला वाज वन इनसिक्योर वुमेन। उसको हर जगह पे उसकी, जब उसको लगता था कि इनकी बहुत अच्छी बन रही है तो वो हर जगह उसकी बिचिंग करती थी। जब इनफैक्ट गौतम गुलाटी वाला वीकेंड भी आता उसके बाद भी, जब वो बीच में अंदर बैठे होते हैं, जब वो उसको कहती है कि मेरा हाथ सूंघ, मेरा हाथ सूंघ, तो वो जब आरती उसके बालों को कुछ ठीक कर रही होती है अंदर वाले स्मोकिंग रूम के पास, तो वो अब्दुल्ला बोलती है ना उसको, आरती नहीं सॉरी, मोमो उसके बाल ठीक कर रही होती है, तो अब्दुल्ला मोमो को बोलती है ना, झेलता कैसे है ये इसको। तो मतलब हमेशा ना उसको एक पचड़ों में पड़ने की आदत थी लोगों के बीच में, और फिर उसे मतलब दूसरे को नीचे गिराने में बड़ा मजा आ रहा था। इनफैक्ट उसकी भाभी ने भी एक इंटरव्यू में बोला था, अगर मेरी और कृष्णा की लड़ाई होती है तो ये हमारे पचड़ों में पड़ती है और हमें तो मुझे बोलती है कि अच्छा बताओ ना क्या हुआ है। तो कश्मीरा ने ये बोले थे, तो मैं ये सोचती थी क्यों बताऊं तो कि क्या हुआ है। तो उसको ना ये बड़ी गंदी एक आदत है जो मुझे लगता है हर चीज के पचड़ों में पड़ने का। और यहाँ तो वो जलती भी बहुत थी कि सिद्धार्थ को ये क्यों, मतलब ये क्यों इससे बात करता है, तो वो और ज्यादा उसके बीच में घुसती थी। तो ये मुझे लगता है। सोनिया जी पूछ रही हैं, बोलो बोलो। ट्रेन टास्क में सना एंड आसिम को क्यों बोला पारस जा रहा है और अब्दुल्ला का क्या रोल था? क्या चीज दोबारा, सॉरी आई मिस्ड इट, दोबारा बोलना। सना ने आसिम को क्यों बोला पारस जा रहा है और अब्दुल्ला का क्या रोल था? जब उसने सोफे पे बोला था, जब वो रो रही थी कि पारस जा रहा है, और वो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद सिद्धार्थ को लेके ज्यादा स्ट्रेस थी। एक तो क्योंकि उसकी तबीयत और बहुत खराब था और सारा इमोशनल और सब रोला मचा हुआ था। और आसिम बाई चांस उस टाइम आ गया। सिद्धार्थ, वो शहनाज अनफिल्टर्ड थी और शहनाज ने आसिम को ये दिखाना था कि मतलब पता नहीं क्यों बोला एग्जैक्टली, मुझे भी पूरी बात देखो ये समझ नहीं आई, तो मेरा ओपिनियन इससे ज्यादा है नहीं। और मुझे बस ये लगता है कि उस टाइम बहुत इमोशनल थी फॉर सिद्धार्थ, और उसको ऐसा लग रहा था कि सारे अलग लोग हैं, सब अलग है और सारे फेक है, और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। और बाई चांस उस टाइम पे आसिम आ गया तो उसने कुछ तो सोच के आसिम को बोला होगा जो मुझे लगता है, पर मैं भी ये समझ नहीं पाई। तो ये मैं भी राधिका जी से सुनना चाहूंगी, एक्चुअली मुझे भी बहुत क्लियर नहीं है। ओके, वो जब भी हमारे लाइव में नेक्स्ट जुड़ेंगी हम उनसे ये क्वेश्चन जरूर हमें ये पूछेंगे। सवाल पूछना है, बिल्कुल। आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो हर ओपिनियन। मैं भी बड़ी थोड़ी सी इसमें वो हो जाती हूँ, मुझे भी नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो सिद्धार्थ की तबीयत को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल थी। और एक वो भी था कि सिद्धार्थ के अगेंस्ट तो सारे थे ही, और सारा घर एक साथ मतलब खाने को दौड़ रहा था। तो वो एक उसके लिए वो वाला टाइम चल रहा था जहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, और वो थोड़ी सी हो गई थी। और वो मतलब सिद्धार्थ एक्चुअली बहुत ज्यादा, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि कितनी तबीयत खराब है और फिर भी खड़ा है, तो उसको ना बड़ा स्ट्रेस हो गया था। क्योंकि मुझे लगता है कि सिद्धार्थ शहनाज के लिए ना एक पिलर की तरह था। तो जब वो पिलर स्ट्रांगली खड़ा रहता था तो शहनाज पूरा मस्त चलती थी। पर जहाँ पे उसको लगता था कि मतलब अब जब उसकी तबीयत खराब थी और वो थोड़ा सा लूज हो रहा था स्ट्रेंथ वाइज, और थोड़ा सा डल हो रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली आप, टाइफाइड इज अ वेरी बिग थिंग, मतलब आई ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम दैट। एक महीना मैं बेड से नहीं उठ पाई थी, बहुत वीक हो जाती है आपकी बॉडी। और फिर भी वो गेम में था, तो वो शहनाज को ना देख के बड़ा स्ट्रेस हो रहा था। कभी उसको बुखार हो रहा है, कभी उसको ठंड लग रही है, खाना ढंग से नहीं चल रहा, फिर लोग ऊपर से इतना इनह्यूमनली उसको सुनाते रहते थे और इनह्यूमनली उससे लड़ते रहते थे। तो मुझे तो ये नहीं समझ आया कि एक तो लोग इतने इनह्यूमन कैसे हो सकते हैं, ये तो मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। उसके बाद वो शहनाज के लिए ना थोड़ा सा एक इमोशनल ट्रॉमा और एक अलग सी बोर्ड पे थी वो, तो ये मुझे लगता है। तो वो भी थोड़ी सी हिल रही थी क्योंकि उसका पिलर उतना स्ट्रांगली उस टाइम पे नहीं खड़ा हो पा रहा था। तो वो थोड़ी सी मतलब डल हो रही थी और थोड़ा या दुख में थी, और इमोशनल वो मोमेंट्स थे उसके लिए, जो वो मुझे लगता है। रोई भी तो थी हम्म। और एक्चुअली अगले दिन राधिका। इनफैक्ट वो आसिम को, सॉरी सॉरी, बोलो बोलो। या बोलिए, आप बोलिए। नहीं, मैं कह रही हूँ अगले दिन वो आसिम को बोल भी रही थी ना, बाई बाई गॉड मुझे उसको देख के बहुत टेंशन होती है, बहुत रोना आता है, प्लीज उससे मत लड़ो ना, भी उससे बात कर लो ना। तो वो वाली एक चीज भी मुझे लगती है कि वो एक्चुअली उस टाइम पे बहुत ज्यादा उसमें थी कि उस मतलब उसने शायद कभी
किसी को इतना बीमार या शायद पता नहीं देखा नहीं देखा, तो वो एकदम से देख के समझ नहीं पा रही थी और थोड़े हेल्पलेस भी थे, क्योंकि आप एक घर में हो जहाँ पे घर, अगर आप अपने घर होते हो तो आपको टाइम टू टाइम केयर मिलती रहती है, आपको टाइम टू टाइम खाना, टाइम टू टाइम दवाई जरूरत पड़ती है, मतलब पूरा फोकस सिर्फ आपकी तबीयत पे ही होता है ना उस टाइम, आपके घर वालों का भी और आपके अपने साथ होते हैं। और उस टाइम पे मतलब एक गेम भी चल रहा था, स्ट्रैटेजीज भी चल रही थी, लोग सुना भी रहे थे, लड़ भी रहे थे, और उस टाइम पे जो उसको एकदम मेडिसिन मिल रही होंगी, बट मेंटल भी बहुत, मतलब आपका फिजिकल के साथ साथ मेंटल प्रेशर भी अगर पड़ जाए तो फिर तो इंसान बिल्कुल ही वो हो जाता है ना। और वो तो सिद्धार्थ की स्ट्रेंथ थी कि मेंटली भी वो स्ट्रांग उतना ही खड़ा था, बट शहनाज को उसको देख के बहुत स्ट्रेस हो रहा था, जो मुझे लगता है। और थोड़ा सा ये भी था कि पारस अभी अभी उनके ग्रुप में आया था, चार, मतलब उसको लग रहा था कि अभी 4 लोग तो है, अब सडनली अगर पारस भी जा रहा है तो हम 3 ही बचेंगे, और उसमें से सिद्धार्थ की हालत तो वैसे ही बहुत खराब है, सब उस पे दो मतलब चढ़ने के लिए आएंगे तो क्या होगा। तो उसको थोड़ा सा वो आई थिंक स्ट्रेस भी था, और थोड़ा सा पारस को पूरा जानते हुए भी वो कि किस टाइप का है, पर उसे फिर भी था कि चल ठीक है, चिल टाइप है, गेम के लिए उल्टी सीधी स्ट्रैटेजीज बनाता है, पर इतना गंदा यूज करेगा बाद में आके। वो तो उसके बाद जब वो वापस आया था और उसने जो अपने उल्टे सीधे रंग दिखाने शुरू किए थे और माहिरा और ये उसके पीछे पड़ गए थे, तब वो पूरी तरीके से पारस से चिढ़ी थी। तो वो आई थिंक उस टाइप का वो था, और उसने मतलब उसको लगता था दोस्त टाइप है, तो इस तरीके से इसलिए वो था, और वो इसलिए एकदम से उस टाइम फट गई थी, मतलब एकदम रोना निकल गया था भाई, और उस टाइम आसिम था तो वो उस तरीके से बोल गई। बट आई थिंक राधिका जी का कुछ डिफरेंट होगा, तो जब वो वापस आए, जब वो आएंगी हमारे साथ लाइव में, उनसे पक्का पूछेंगे। पक्का पूछेंगे उनसे, नेक्स्ट लाइव में हम्म हम जरूर पूछेंगे। एक क्वेश्चन आया है, हम्म क्या आप हम्म पोकर टास्क की बात कर सकती हैं जहाँ पे अब्दुल्ला ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए थे, फिर सना हम्म सिड के कान में विस्पर कर रही थी, किसने क्या कहा? हम्म हम्म उसके बारे में पूछ जो रही है। एंड वाला था ना, जिसमें वो जो सेकंड लास्ट वीकेंड का वार था, जिसमें माहिरा और आसिम ऑपोजिट साइड पे बैठे थे, और जब उससे पूछा गया था तो कुछ चीजें ना सना को बड़ी स्ट्रांगली पता होती, मतलब इंसान की, मैं हमेशा कहती हूँ कि उसका ना लोगों को लेके उसकी रीडिंग बहुत अच्छी थी कि कौन इंसान की फितरत कैसी है, ठीक है। और सिद्धार्थ लॉजिकली सोचता था कि कौन कैसा गेम खेल रहा है, तो उसकी रीडिंग बहुत अच्छी थी, और वो लोगों की चाल चलन को, मतलब जो उस टाइम पे स्ट्रैटेजीज बन रही है या किसका कैसा दिमाग चल रहा होगा, सिद्धार्थ वो पकड़ता था। तो उस टाइम पे जब वो स्टेटमेंट आई थी तो सिद्धार्थ ने भले ही कितना भी, जिस चीज से वो डर रहा था कि ये पीछे बैठ के मेरी बिचिंग ना करे या उल्टी सीधी बातें मेरे बारे में इधर उधर ना फैलाए, तो जब ये स्टेटमेंट आया था कि सिद्धार्थ, यही कुछ अब्दुल्ला, ये स्टेटमेंट था ना जो अब्दुल्ला ने बोला भी था कि सिद्धार्थ के लिए दूसरों का मजाक बनाना ही फन होता है, समथिंग लाइक दैट, जो उसने उस सोफे पे बैठ के मोमो को बोला था। तो जब ये वाला स्टेटमेंट पूछा गया था, तो तब शहनाज ने सिद्धार्थ के कान में जाके बोला था कि शायद, मतलब बाद में उसने बोला भी था कि मैंने इसको अभी बताया कि आरती ने, ये अब्दुल्ला ने बोला है। तो जब उसने सिद्धार्थ के कान में बोला, तो सिद्धार्थ, क्योंकि उसे लगता था कि सिद्धार्थ अब्दुल्ला को सपोर्ट करता है ना, देख ये तेरे बारे में क्या बोलती है, ये तेरे बारे में कोई अच्छा नहीं सोचती, ये तो सिर्फ अपने गेम के लिए तेरे साथ वो रहती है। तो शहनाज ने सिद्धार्थ के कान में जाके बोला, और उसके बाद फिर आरती का नाम भी आ गया था। तो एक सिद्धार्थ का एक्सप्रेशन भी बना था अच्छा, तो उसने अब्दुल्ला की तरफ देखा था ऐसे करते हुए ना, एक अलग से एक्सप्रेशन के साथ अच्छा, क्योंकि शहनाज की रीडिंग बहुत स्ट्रांग थी। तो शहनाज लोगों के बारे में, अगर वो खुद हर्ट नहीं है और सिद्धार्थ उसका पिलर उसके साथ खड़ा है, तो वो लोगों की रीडिंग बहुत अच्छा बताती थी। पर जहां जहां पे वो इमोशनल हो जाती थी, तब वो इम्पल्सिव रिएक्ट कर जाती थी। तो ये मुझे लगता है कि उस टाइम उसने ये बोला था, और सिद्धार्थ भी हैरान था, अच्छा तूने ऐसा बोल रही थी मेरे बारे में। तो वो एक्चुअली यही सोचता था ना कि ये बिचिंग ना करे, अपना मुंह बंद रखे, इसीलिए वो उसे लॉलीपॉप पकड़ा देता था कभी कभी। बट फिर भी उसने कोई कमी नहीं छोड़ी, जब उसको लगा कि अब फिर ये मेरा साथी था, मतलब उसको ना अब्दुल्ला को स्टेप बाय स्टेप चाहिए था, बस मेरे साथ चलते रहो चलते रहो। और जिस स्टेप पे तुमने उसे नहीं करा, तो वो वहां पे फिर रोना पिटना पूरे घर में चालू करती थी और उल्टी सीधी बातें अगेंस्ट बोलती रहती थी। तो ये उसका बड़ा, अब्दुल्ला का गंदा बिहेवियर था, जो
बहुत ही वाहियात था। और जब ये वाली बात हुई थी उस टास्क में, तो मेरे हिसाब से सिद्धार्थ को जब शहनाज ने कान में ये बोला तो सिद्धार्थ इसलिए एकदम से बैठ गया, अच्छा ये हुआ था। तो ये मेरी फीलिंग है इसमें, बस मुझे यही समझ आया था। वाह, थैंक यू विधि जी, आज आप कितने अच्छे से आंसर दे रही हैं फटाफट, शताब्दी एक्सप्रेस की तरह। मैं हमेशा ही शताब्दी चलाती हूँ, कभी शताब्दी में भी मैं तेज चला देती हूँ जितनी शताब्दी में नहीं होती होगी। नहीं, बहुत अच्छा बोल रही हो। एक और है ज्योति जी, वो पूछ रही हैं शुक्ली वाला अनसीन डिस्कस करो। शिल्पा शेट्टी आई थी, मुझे वो अनसीन अच्छा नहीं लगता। मायरा ने सना के लिए इतना बुरा बोला। वो लॉयल इन्हों, नहीं थी। इन्होंने शुक्ली ये लिखा है, मिस्टेकली लिखा है या शुक्ला वाला होगा? शुक्ली वाला ना एक वो था जब ये वाली चाय फाइट हुई थी ना, उस दिन जब उसने ब्लू ड्रेस ब्लू गाउन पहना हुआ था। एंड जिस दिन वो मलिका शेरावत भी आई थी, तो उसके बाद एक अनसीन में था जब वो उसके पास जाती है तो वो उसको बोलता है तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, अब तू शुक्ली बन रहा है। तो आई थिंक ये वाला तो नहीं है अनसीन, अगर ये है तो बता दीजिए। मेरे को तो शुक्ली यहाँ पे ही याद है जब उसने बोला था। वो भी बता दीजिए, वो मुझे सुनना है। तो बेसिकली जब इनकी चाय फाइट हुई थी, तो चाय फाइट में उससे पहले जब मतलब वो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा था जितनी वार्म थी शहनाज, और लड़ाई के बावजूद भी जिस तरीके से उसने सिद्धार्थ को जाके पकड़ा हुआ था, हर जगह होल्ड किया हुआ था कि मत लड़ मत लड़, जहाँ पे पारस माहिरा ने भी इसको सुनाया था और माहिरा ने भी बोला था यार जेलस गर्ल। मन तो कर रहा था भाई गॉड सामने आ जाए उसका गाउन जो येलो कलर का, तो 3-4 चपेट लगा दूं जेलस गर्ल जेलस गर्ल। तो तब एक्चुअली बाद में भी जब आसिम ने कुछ अंदर मायरा को बोल दिया था, और मायरा ने बाहर आके जब सिद्धार्थ को बोल रही थी कि मुझे भी ऐसा बोल रहा है और ऐसे रिस्पेक्ट होती है, तब शहनाज ने बोला था कि इसका अपना ही शुरू हो जाता। तब भी पारस और मायरा उसको सुना रहे थे, तो जब सिद्धार्थ उससे रोक रहा था, तो एक्चुअली शहनाज कई कई जगह पे मुझे बहुत मेच्योर लगती थी शहनाज की। और जो बात जिस वजह से वो हर्ट थी, उसको जो लग रहा था कि पारस और माहिरा सिद्धार्थ को उसके खिलाफ भड़का रहे हैं और उसकी सिद्धार्थ से लड़ाई हुई है, पर वो सब कुछ भूल के उस टाइम उसका सिर्फ प्रायोरिटी ये थी कि अभी मुझे सिद्धार्थ को शांत करना है। तो जब मायरा ने ये बोला तो वो यही कहना, मतलब मुझे लगता है वो ये कहना चाह रही थी कि चुप हो जा, यहाँ पे इतनी बड़ी बात हो रही है, उसका दिमाग खराब हो रहा है, वैसे तो तुम उसके दोस्त बनते हो और अभी तुझे अपनी शुरू करनी है। मतलब चल क्या रहा है और तेरा अपना ही रोना नहीं खत्म होता, बस हर टाइम तेरा ही चलता रहता है कि तुझे ही पैम्पर करते रहो, तेरे लिए ही लड़ते रहो, तुझे कोई कुछ बोल ना दे। क्योंकि मायरा का ये तो होता ही था कि मेरे साथ आई ये हो गया तो बस सब मिलके मेरे लिए लड़ो। तो वो उसका एक अलग ही सीन था। तो उसके बाद जब थोड़ा सब कुछ ठीक हो गया था और शहनाज और सिद्धार्थ के बीच में बात शुरू हो गई थी और उसने उसको मना लिया था और सिद्धार्थ भी उसके साथ मतलब ठीक हो गया था, तो जब जाके वो उसके गले, तब उसको ये लगा, अब उसको ये था कि सिद्धार्थ मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहा। तब तो ऑब्वियसली वीकेंड का वार चल रहा था। तब वो उसको जाके गले लगती है कि तू क्यों ऐसे कर रहा है, अब तू शुक्ली बन रहा है, अब तू शुक्ला क्यों नहीं है, मतलब इन अ फन टोन कि तू इतना ऐसे मेरे जैसे क्यों बिहेव कर रहा है कि बात नहीं कर रहा तू, मतलब शुक्ली ना वे फीमेल वर्जन वो उसको दिखा रही थी ना कि जैसे भाव खा रहा है और ये सब ढंग से बात क्यों नहीं कर रहा मुझसे। तो उसको उस टाइम तो पूरा वो चाहिए था ना कि अब मुझसे ढंग से बात कर, अब मुझसे नॉर्मल जैसे होता है पहले जैसा वैसा हो जा, मुझे समझा और मुझे डांट जो भी कर, पर ऐसे भाव मत था, मुझसे बात कर। तो ये मुझे लगता है उस टाइम वो उसको ये बोलना चाहती थी। और उसके बाद बाहर जब वो जा भी रहे थे, जब अरान को उस टाइम पे बोला गया था कि आप को इस बार घर से जाना पड़ेगा, जब वो बाहर खड़े थे और वो उसके गले लगती है कि तू मुझसे अब बात नहीं करता, जब वो उसे ऐसे प्यार से बोल रही होती तो सिद्धार्थ बोल रहा है कि क्या करें, मतलब क्या बात नहीं कर रहा, अभी वीकेंड छोड़ के यहाँ से उठ के हम बात करने चले, और ऐसे करके वो चल रहा होता है ना उसका सीन। और फिर वो कहती है कि ऐसे मुंह से जीभ बाहर निकाल के एक बड़े फनी तरीके से, मुझे लगता है तो बहुत अच्छा है यार। फिर वो उसको बोलता है क्या बोल रही है, तो फिर वो कहता है नहीं मत जाना। तो फिर वो थोड़ा सा उसको जैसे, मतलब इनका बड़ा लविंग लविंग जैसे एकदम से इनका ठीक होता है तो उसके बाद ठीक होता है, फिर वो उसको समझाता है। तो उस तरीके से आई थिंक शुक्ली वाली बात आई थी, ये मुझे लगता है, ये मेरी अपनी एक ओपिनियन है जो मुझे लगा था उसे देख के। थैंक यू विधि जी। वो वाला अनसीन ये था, शिल्पा शेट्टी टाइम वाला, अब्दुल्ला एंड माहिरा वर डूइंग मेकअप ऑफ सिड।
वो वाला अब आया यार। अच्छा। हाँ हाँ, जब वो उसके ऊपर बिंदी लगा रहे होते हैं और जब शहनाज सो रही होती है करेक्ट, वो वाला है ना। पूछ रहे हैं। उसके बारे में क्या बोल। उसके बारे में बस शहनाज सो रही होती है, वो उससे बात कर रहा होगा, बात तो वो वहाँ पे सबसे सब कुछ करता ही था, तो वहाँ पे अब क्या एग्जैक्टली चल रहा था, क्या सोच रहे थे, कुछ फन मोड चल रहा था। मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा, और मुझे लगता है जब अब्दुल्ला को सिद्धार्थ ने सुनाया था, ठीक है, जब तक ये वीकेंड का वार शुरू भी नहीं हुआ था उससे पहले का होगा ये। जब वीकेंड का वार शुरू हो गया था और उसके बाद जब अब्दुल्ला को सिद्धार्थ ने सुना दिया था, वो बात की बात होगी। तो अभी शहनाज रेडी भी नहीं थी, आई थिंक उस सीन में, जहां तक मुझे याद है, शहनाज वाज स्लीपिंग एंड शी वाज नॉट रेडी, उसको अभी रेडी होना था। तो तब तक सिर्फ एक इनका फन पास टाइम चल रहा था, जो मुझे लगता है, बाकी तो और कुछ उस टाइम पे था नहीं। और जब वो रेडी हो गया था और जब फिर अब्दुल्ला ने फिर से ये बात बोल दी थी, बस मैंने ये सवाल लॉजिकली पूछा था कि पारस ने क्या कहते हैं, हमने पहले चला था इसका प्यादा, तो फिर मैंने चला, फिर शनाज नहीं, पहले शनाज ने चला, फिर मैंने चला, फिर पारस ने चला। तो बस मेरा एक लॉजिकल क्वेश्चन था, पर मैं उससे कुछ बोलूंगी नहीं क्योंकि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और ऑल दैट जो गंदी तरीके से दिखा रही थी। उसके बाद फिर जब उसने अब्दुल्ला को सुनाया था तो वो बात की बात होगी, पर उससे पहले हुआ होगा ये, क्योंकि तब तक सब आई थिंक नॉर्मल हो गया था। उनकी जो लड़ाई वड़ाई भी थी शहनाज और सिद्धार्थ की, बहुत अच्छे से बन गई थी, और उसके बाद सब आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे और नॉर्मली वो वहां बैठा था। तो जैसे अब किसी से बात करते हैं घर में, कुछ ही तो लोग थे, इतने महीनों से तुम वहीं सबको, इन दोनों के साथ ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत प्यार मोहब्बत में था, तो जो भी बात चल रही होगी उसमें कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आ गया होगा, क्योंकि हमें आगे का पीछे का तो कुछ पता नहीं है। उसके बाद फिर जब वीकेंड का वार शुरू हुआ तो उसके बाद से तो फिर चीजें फिर ऑटोमेटिकली फिर से बदल गई थी ना, तो ये मुझे लगता है। या थैंक यू सो मच बीती जी, आपने इतने सारे सीन्स रिकॉर्ड किए, और हमारे साथ इस लाइव में सौम्या जी भी थी। थैंक यू अमन। ये तो है। आप बताओ अमन, फिर आपके बर्थडे का और क्या प्लान है, आप क्या करने वाले हो? अपने बर्थडे पे क्या, हम तो वैसे ही लाइव आएंगे, केक कटिंग करेंगे, और आप सबको इनवाइट करेंगे लाइव में। हम आपके पास लाइव में विदाउट इनविटेशन आ रहे हैं, तो ये आपको इनवाइट भी करने की जरूरत नहीं है, फैमिली में नो इनविटेशन हम्म, है ना। उस दिन आप खाना, छोले भटूरे और सब कुछ जो जो आप नहीं, सोच रहे हो। एक्चुअली मुझे डर है मैं सोता ना रह जाऊं, क्योंकि मैं 4 दिन से लाइव नहीं आ पा रहा हूँ रात को। होप आप सभी को ये लाइव पसंद आया होगा। अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर जाना कि आपको ये लाइव कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और पिछला लाइव ज़रूर सुनना, बहुत अच्छा है। मैं दोनों चैनल पे आप लोगों के लिए लाइव वीडियोज़ डालता हूँ डेली, प्लीज़ सुन लिया करो, ठीक है। लाइक एंड कमेंट ज़रूर किया करो। थैंक यू, योर एडमिन अमन से नाज अपडेट्स।